मुझे किसी अजान से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे लगता है किसी मुसलमान को हमारे मंत्र के उच्चारण से भी प्रॉब्लम नहीं है। राज ठाकरे तो अल्टीमेटम दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि टाइम दिए उन्होंने, कहा अगर नहीं बंद करेंगे तो हनुमान चालीसा का पाठ जो है हर मस्जिद के आगे होगा। गवर्नमेंट के आदेश में 10 बजे के बाद डीजे भी नहीं बजा सकते, तो 10 बजे तक तो डीजे बजता है ना। जब हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा चलती है तब भी डीजे बजता है। देखिए हमारी एक छोटी सी बात है, सवाल अजान का केवल नहीं है, कांवड़ यात्रा का भी और भी धार्मिक अन्य कार्यक्रमों का है कि अगर आम आदमी, आम भारतीय आज हलाल हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसे महंगाई का झटका लग रहा है। महंगाई के झटके ने हमें हलाल कर दिया, लेकिन हम बकरे और मुर्गे में हलाल झटका ढूंढ रहे हैं। जिस तरह से लगातार सर महंगाई है, नींबू के दाम बढ़ गए, लेकिन बातचीत सर जो हो रही है अजान बैन होने के लिए लाउड स्पीकर से लोगों को दिक्कत हो रही है। सर आप ज्यादा उपद्रव करोगे, बहुत जगह पत्थर फेंके गए, ये हकीकत है, लेकिन पत्थर फेंकने पे बाध्य भी किया गया, मजबूर भी किया गया, उस चीज का पहलू कोई नहीं दिखा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद, हमारे साथ रेवल सदानंद पति है, परिचय के मोहताज नहीं है, सोशल एक्टिविस्ट है, तमाम जगह दिखाई देते हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से रामनवमी को लेकर के जो हिंसा हुई, एक तरफ जो तस्वीरें थी जहां फूल मालाओं से जो है स्वागत किया जा रहा था, दूसरी तरफ आगजनी भी की जा रही थी, मस्जिद पे लाउड स्पीकर बंद करने की बात हो रही है। तो बातचीत करते सर, किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ तो सर फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा था, दूसरी तरफ आगजनी भी की जा रही थी। सर जय हिंद, जय भारत। मैं रेवल सदानंद पति, आपके मंच को शुभकामनाएं। पहले अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप लोग। देखिए, केवल रामनवमी का मुद्दा नहीं है, बात है धार्मिक अनुष्ठानों का और धार्मिक उत्सवों का। कोई भी धर्म किसी अन्य धर्म को प्रताड़ित करने का विचार नहीं रखता, ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आपने राजस्थान से लेकर अगर सारी चीज़ों को देखेंगे तो ये इंटरलिंकिंग घटना आपको लगेगी। आपने पहले भी देखे होंगे कि जब लोग गंगा जल लेने के लिए जाते थे, कांवड़ के लिए जाते थे, तो लोग उनको भी बहुत अच्छे से भंडारा वगैरह लगा के उनके ऊपर भी फूल बरसाते थे। ऐसे बहुत घटनाएं हैं। कल की भी एक घटना आई है जहां एक नवजात शिशु को ब्लड की ज़रूरत पड़ी और एक मुसलमान शख्स ने अपना रोज़ा तोड़ दिया। ऐसे मिसालें हमारे देश में आए दिन आते हैं, क्योंकि हमारे देश की पहचान ही इसी बात की है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँगा, हो रही है, आप देखिए राजस्थान की जो बातें हुई रामनवमी के टाइम पे, मध्य प्रदेश में हुई, खरगोन में भी आपने देखा होगा, भी बुलडोजर भी चल रहा है, घरें भी तोड़ी जा रही हैं, बहुत सारी घटनाएं आ रही है लोगों का। क्या यहाँ पे पुलिस प्रशासन, इंटेलिजेंस, क्या इनको सूचना नहीं होती? तो इतनी बड़ी भीड़ जब निकलती है, या तो प्रशासन भी उतने ही बड़े फोर्स के साथ रहे ताकि जो वहाँ के रहने वाले निवासी हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुसलमान हो, उन्हें भय नहीं होना चाहिए। उसी का नतीजा आज हम देख रहे हैं। जब आप ज़्यादा उपद्रव करोगे, बहुत जगह पत्थर फेंके गए, ये हकीकत है, लेकिन पत्थर फेंकने पर बाध्य भी किया गया, मजबूर भी किया गया, उस चीज़ का पहलू कोई नहीं दिखा रहा है। आपको ये दोनों, देखिए साधारण जनता कभी नहीं चाहती। आप देख लीजिए, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, आप मुसलमान हैं, बड़ी छोटी सी बात है। आप एक हिंदू का इंटरव्यू ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? और मैं एक इंटरव्यू एक मुस्लिम को क्यों दे रहा हूँ? उसका रीज़न केवल है कि हमारी आपके बात में हिंदू और मुसलमान नहीं है। हम देश की बात करेंगे तो देश हित की बात के लिए सभी चीज़ों को क्लियर करना हमारा कर्तव्य है। सर जिस तरह से लगातार सर महंगाई है, नींबू के दाम बढ़ गए, लेकिन बातचीत सर जो हो रही है अजान बैन होने के लिए लाउड स्पीकर से लोगों को दिक्कत हो रही है। सर देखिए, मैं एक बात आपको बोलूँगा, लाउड स्पीकर अजान का हो, लाउड स्पीकर मंदिर का हो, लाउड स्पीकर चाहे क्रिश्चियनिटी का, किसी भी धार्मिक अनुष्ठानों का हो, गवर्नमेंट के आदेश में 10 बजे के बाद डीजे भी नहीं बजा सकते, तो 10 बजे तक तो डीजे बजता है ना। जब हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा चलती है तब भी डीजे बजता है। देखिए हमारी एक छोटी सी बात है, सवाल अजान का केवल नहीं है, कांवड़ यात्रा का भी और भी धार्मिक अन्य कार्यक्रमों का है कि अगर आप एक रूल बनाएंगे ना, तो दैट रूल शुड बी एग्जिस्टेड फॉर ऑल रिलीजन, फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वो टारगेट और मोटिव बेस नहीं होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए देश के लिए, लेकिन ये नहीं कि आप एक पर्टिकुलर तबके के लिए अलग कायदे कानून बनाना चाहते हैं। इस तरह से तो कानून चलेगा नहीं ना। भाजपा के नेता सुधांशु त्रिवेदी तो कह रहे हैं कि अजान की जो बोल है उससे प्रॉब्लम है, हमको लाउड स्पीकर से दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं एक बात आपको बोलूँगा, अजान में जो बोला जाता है उसका मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊँगा। मैं देश के कोने कोने में जाता हूँ, मैं अभी कश्मीर भी होकर आया, हमने वहाँ काफ़ी जगह देखे जहाँ मुसलमान जो है वो मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं। अरे हमने लाइव दिखाया है, आपने दिखाया बराबर। तो मुझे नहीं लगता कि कोई धर्म हमें आपस में, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो ये हमारे बुजुर्ग यूं ही तो लिख के नहीं चले गए। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल रेजिम कुछ भारत का ऐसा चल रहा है, आप देखिए देश में कोई भी किसी मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, बराबर, क्योंकि देश के मतलब बहुसंख्यक जनता को ये दिखा दिया गया कि अब
आप तभी खतरे से दूर रहोगे जब हम आपके साथ रहेंगे। आप हमें लाओ तो आप खतरे से दूर हो। तो मैं केवल एक बात आपके मंच के माध्यम से बोलना चाहूंगा, पिछले हफ्ते भाजपा ने अपनी 42वीं वर्षगांठ मनाई, 42nd। तो क्या 42 साल पहले हम सुरक्षित नहीं थे? क्या इससे पहले हम असुरक्षित थे? क्या इससे पहले हमसे किडनैप कर लिया जाता था? और क्या आज किडनैपिंग नहीं होती है, आज मर्डर नहीं होते हैं? क्रिमिनल्स तब भी थे, क्रिमिनल्स अब भी हैं, क्रिमिनल्स आगे भी रहेंगे। लेकिन इसके लिए प्रशासनिक ढांचागत जो व्यवस्था है उसको आपको सुचारू करने की जरूरत है। आपस में लड़ाने भिड़ाने की कोई आवश्यकता राज ठाकरे तो अल्टीमेटम दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि टाइम दिए उन्होंने, कहा अगर नहीं बंद करेंगे तो हनुमान चालीसा का पाठ जो है हर मस्जिद के आगे होगा। देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए ना। आप राज ठाकरे से ये भी पूछेगा हनुमान चालीसा आता भी है उन्हें? मैं कंठस्थ हूं, अभी आपको सुना सकता हूं, मैं कंठस्थ हूं। आपको पूरा उम्मीद है उनको नहीं आता है? मुझे 101% है कि उन्हें नहीं आता। क्यों नहीं आता ये कारण आज आपको बता देता हूं। ये वही राज ठाकरे थे जब पहले शिवसेना के मेन आदमी यही हुआ करते थे। बाला ठाकरे के बाद जब बाला ठाकरे मौजूद थे तो ये उनके राइट हैंड थे। तब उद्धव ठाकरे को कोई नहीं जानता था। लेकिन वही हमारे में परिवारवाद देश, आप जानते ही हैं, पार्टी का भी विलय हो गया। पार्टी आज, ये वो लोग थे जो यूपी, बिहार, बंगाल के लोगों को सरेआम पीटते थे, टैक्सी वालों को, रेडी पट्टी वालों को। तब इनका हिंदुत्व तो नहीं जागता था। क्यों भाई? यूपी के लोग भी हिंदू नहीं है, बंगाल के लोग हिंदू नहीं है, बिहार के लोग हिंदू नहीं है। इन्होंने 30 साल तक मेरे राज्यों के ना जाने कितने लोगों को पीटा। यही बाला साहब ठाकरे, यही राज ठाकरे। तब राज ठाकरे शिवसेना में होते थे। अब चूंकि शिवसेना से उनको बाहरी गेट दिखा दिया गया तो भाई वो भाजपा में चले गए। और क्या, यही तो है। और क्या है, ये पॉलिटिक्स है कि सर उनकी राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो रही है, कैरियर खत्म हो रहा है, तो ये मुसलमान हिंदू कर रहे हैं इस वजह से। देखिए, मैं एक बात बताऊं, आज की डेट में एक चीज हमें रियलाइज हो रहा है कि बहुत जल्दी अब हर आदमी के क्राइटेरिया बनेगा। किसने अपने बायोडाटा में मेंशन किया होगा मैंने वहां गालियां दी, मैंने वहां गालियां दी, और उसका एक डेटा बनेगा और वो एडिशनल स्टार की तरह काउंट होगा। जो मुझे लग रहा है जिस तरीके की पॉलिटिक्स आज चल रही है, एक राजनीति होती थी जहां एक राजनीतिक पार्टी दूसरे राजनीतिक पार्टी का सम्मान करते थे, बराबर। जो व्यक्ति कुछ नहीं बोलता देश में, उनके लिए सब गालियां देते हैं। जिस व्यक्ति के पिता की हत्या हो जाती है उसके हिसाब से, उन लोगों के हिसाब से उनकी कोई कुर्बानी नहीं है। और जिन लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया, जिन्होंने आज तक कभी हमने नहीं देखा कि आपने स्टेशन पे चाय बेचा, आज वो अपने आपको क्या तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सब फाइनेंशियल बातें हैं, पैसे की बात है। इस पार्टी के पास आज पैसे हैं, सत्ताधारी पार्टी के पास आज सारे सरकारी तंत्र हैं। आप देख रहे हैं हर किसी के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। अभी जब बुलडोजर चला बरेली के एक एमएलए के, समाजवादी पार्टी के एमएलए के पेट्रोल पंप पे बुलडोजर चला, और उत्तर क्या दिया गया कि नक्शा पास नहीं है, नक्शा पास नहीं है, बराबर। और हमने तो रामदेव जी के पातंजलि का पूरा कच्चा चिट्ठा दे दिया। वहां भी तो लगातार आप लाइव दिखा रहे हैं। लाइव, हमने तो लाइव दिखा दिया, ए टू जेड डॉक्यूमेंट दिखा दिया उनको, डॉक्यूमेंट दिखा दिया। तो उनकी बुलडोजर कब चलेगा? वहां भी तो भाजपा का शासन है। सर सवाल फिर वही बनता है, बजरंग मुनि जो अभी सर मुस्लिम महिलाओं को रेप करने की धमकियां दे रहा था, उसके ऊपर लोग पूछ रहे हैं उसके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा बाबा का? उनके ऊपर आज मुकदमा दर्ज हो गया है। आज मैंने सुबह का न्यूज देखा और गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है। सवाल एक बात है कि जो अपने आप को मुनि बोल रहे हैं, मुनि नहीं हो सकता। ऋषि, मुनि, मौलवी, चाहे जितने भी अन्य धर्मगुरु हो, चाहे पास्टर हो, चाहे प्रीस्ट हो, बलात्कार की बातें ऐसे लोग नहीं कर सकते। कोई भी धर्म के, कोई भी समुदाय के लोग नहीं कर सकते। कोई भी धर्म इस तरह की चीजों को वर्जित करता है, चाहे हमारा हिंदू, तो क्योंकि हिंदू धर्म में कहीं भी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। मैं आपको बताऊं, भारत का एक इतिहास रहा है, भारत ने आज तक किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, बराबर। तो हम लोग भी उसी देश के वंशज हैं, मैं भी और आप भी। लेकिन ये जो कल्चर आज चल रहा है ना, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। एक पार्टी को अपना वर्चस्व पाने के लिए, आज मैंने कल जी टीवी में एक इंटरव्यू देखा जब महात्मा गांधी के ऊपर सुधीर चौधरी वो प्रश्न कर रहे हैं। ये वो सुधीर चौधरी थे जो नवीन जंदल से क्या मांग बैठे थे, आप जानते हैं। आज भी मुकदमा चल रहा है, बराबर। और वो सुधीर चौधरी जी महात्मा गांधी के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं 1931 के एक आंदोलन को लेके। तो आप सोचिए देश में परिस्थिति और स्थिति क्या परिवर्तित हो रही है। सर ब्राह्मण है, आप लोग कह रहे हैं कि सर मोदी राज में सर हिंदू सुरक्षित है, आपको क्या लग रहा है सर, आप सुरक्षित हैं कि नहीं? देखिए, मैं एक बात बोलूं, जब एक मनुष्य जन्म लेता है एक धरती में, अगर मैं हिंदू हूं, मैं अपने धर्म को मानता हूं, महादेव को मानता हूं और मैं शिव का ही भक्त हूं, तो मुझे ना किसी से असुरक्षित होने की जरूरत है, ना मुझे किसी से भय लगता है। इसके लिए मुझे किसी पार्टी का कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे बीजेपी हो। पहली बात, पॉलिटिक्स एक चॉइस होती है। हम वोट देते हैं काम को देख के, परफॉर्मेंस को देख के, और नियमित तौर पर आप भी चेंज होंगे, मैं भी चेंज होऊंगा। हमने भी वोट दिया था मोदी जी को, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं दिया, मैंने लाइफ का पहला वोट दिया था। क्यों? क्योंकि 70 साल के रेजिम को बदलने की बात हुई थी। लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं बदला। जो लोग परिवारवाद के बारे में बात करते थे, इनके पार्टी में सबसे बड़ा परिवारवाद है।
कहाँ परिवारवाद नहीं है? कैलाश विजयवर्गीय आप सोच लीजिएगा, आप देख लीजिए राजनाथ सिंह, उनके बेटे, आप किस एक परिवार का, अनुराग ठाकुर भाई उनके पिता कौन थे? सीएम थे, अब उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो कौन सी ऐसी जगह? जितिन प्रसाद, इन्हें जितिन प्रसाद के अंदर परिवारवाद दिखता था, बराबर, अब जितिन प्रसाद को लेके आ गए भाजपा में। तो मेरी बात सुन लीजिएगा, हम लोग अब पॉलिटिकल चैप्टर से बाहर हट के ना दो बातों पे चर्चा करने का विषय है। आप विषय पे बात कीजिए कि भारत पे कितने लाख करोड़ का कर्ज है। आज प्रति भारतीय पे 95,000 से ऊपर का एक व्यक्ति के ऊपर कर्ज है। हम उसके ऊपर कब बात करेंगे? हम विकासशील देशों की सूची से बाहर हो रहे हैं। अब हम भी जामीबिया, श्रीलंका की श्रेणी में आ रहे हैं और बांग्लादेश छलांग मांग रहा है। आप देखिए, जिस देश को हम लोगों ने आजाद किया वो आज इकोनॉमिकली छलांग मार रहा है और हमारी देश में उल्टा महंगाई छलांग मार रही है। विश्व गुरु बन गया सर। देखिए, विश्व गुरु हम लोग बन गए क्योंकि हलाल और झटका आ गया है। आम आदमी हलाल हो रहा है और महंगाई का झटका आप सह नहीं पा रहे हैं। आप हलाल और झटके को समझिएगा, आपको समझना है ना हलाल और झटका, तो पॉइंट वाइज समझिए। हर आम आदमी, आम भारतीय आज हलाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसे महंगाई का झटका लग रहा है। महंगाई के झटके ने हमें हलाल कर दिया, लेकिन हम बकरे और मुर्गे में हलाल और झटका ढूंढ रहे हैं। ठीक, आखिरी सवाल सर लेंगे। आप ब्राह्मण हैं सर, मुखर होकर के बातचीत करते हैं, लोग सुनते हैं आपको। आपको क्या अजान से आपको सहमत है कि अजान से दिक्कत आप लोगों को नहीं हो रही है, या जो लोग को दिक्कत हो रही है वो प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं? सर देखिए, मैं दो बातें आपको बोलूंगा। रिलीजन इज बाय बर्थ एंड लेटर ऑन रिलीजन इज बाय चॉइस। इतिहास गवाह इस चीज को हमने देखा है, राइट। मैं रिलीजन बाय बर्थ को मानता हूं, पहली बात। मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू ही मरूंगा, पहली बात। और मेरे हिंदुत्व में अच्छे कर्म करने की एक शिक्षा प्रणाली है। मैं उस अच्छे कर्म और उससे दिशा में चलूंगा। हमारे हिंदुत्व में यह भी बोला गया है, अगर कोई पाप कर रहा है आप उसके सामने खड़े हैं तो आप भी पाप के भागीदार, अगर आप विरोध नहीं करते हैं। मुझे किसी अजान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है किसी मुसलमान को हमारे मंत्र के उच्चारण से भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बोलूंगा, माइक्स का जो कल्चर है, माइक्स का, मुझे नहीं लगता है कि माइक का कल्चर कहीं एग्जिस्ट होता है। हम जब शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा स्कूल में, क्या स्कूल में माइक चलता है? ये जो मंदिरों में भी जब जगराते होते हैं ना, और ये चलाते हैं इतने बड़े बड़े जो जोंगा जिसको बोलते हैं, आप यकीन माने पूरे रात जब जागरण चलता है, किसी के घर में छोटा बच्चा भी तो होगा, उसकी भी तो नींद में खलल होती होगी। किसी की बच्ची पढ़ रही होगी, कोई नाइट शिफ्ट करके, डे शिफ्ट करके आ रहा होगा, किसी को अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी करने में जा रही होगी। अगर किसी मुद्दे पे बात करनी हो ना, तो उस मुद्दे को लोगों की सहूलियत, लोगों का अंडरस्टैंडिंग के साथ बात कीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही बेहतरीन आपको लगेगा। कि नहीं भाई, कॉल सेंटर वाले हैं, वो रात की ड्यूटी करके आते हैं और उनको सोने का टाइम होता है तो उनको भी सोने का दिया जाए, क्योंकि हम लोग मेट्रो सिटीज में हैं। हम लोग मेट्रो सिटीज में। नोएडा की जो घटना है उसको कैसे देख रहे हैं? जगराता हो रही थी, पत्रकार न्यूज़ 18 में गए तो उनको पाकिस्तान भेजने की धमकी, बीबी को, बच्चे को भगाने, बलात्कार करने तक की धमकी दी। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, अगर आप अजान में लाउड स्पीकर की बात करते हैं, मैं सीधा मुद्दे पे आऊंगा। अगर आप लाउड स्पीकर की बात करते हैं तो अजान या मंत्रों के ऊपर बात मत कीजिए, फिर आप ध्वनि प्रदूषण के ऊपर बात कीजिए, राइट। जिस तरह शादी विवाह में 10 बजे के बाद डीजे बजाना अलाउड नहीं है, आप एक रूल बना दीजिए, उस रूल को सभी फॉलो करेंगे। संविधान के ऊपर कोई नहीं है, पहली बात, लेकिन उसे संवैधानिक दर्जे से कीजिए। कोई मुसलमान भी विरोध नहीं करेगा, कोई हिंदू भी नहीं करेगा, कोई ईसाई भी नहीं करेगा, कोई पंजाबी भी नहीं करेंगे। गुरुद्वारे में भी लोग सुनते हैं, बराबर। लेकिन अगर आप उसको एक कॉमन फेटल डिसऑर्डर के तौर पे ले आना चाहें तो, लेकिन अगर आप इसे केवल 2 धर्मों के ऊपर लेके आते हैं ना, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि आपको पता है कि भारत में सब धर्मों के लोग निवास कर रहे हैं, और जिस चीज से हमारे में कड़वाहट घटेगी, आपको आखिरकार अखंडता ही तो लाना है। भाजपा ने बोला तो अखंड भारत बनाएंगे। अखंड भारत कैसे बन सकता है अगर आप सबको लड़ाते रहे? अखंड भारत तो सबको एक साथ एकजुट होकर आप बनाने का संकल्प ले सकते हैं ना, बराबर जी। बहुत शुक्रिया बात करने। धन्यवाद आप। तो ये थे रेबल सदानंद पति, जो तमाम मुद्दे बातचीत करते थे। जिस तरह से कह रहे हैं कि जो अजान और हनुमान चालीसा या भजन कीर्तन का मामला नहीं है, अगर लाउड स्पीकर से हो रहा है तो एक मापदंड होना चाहिए कि उसी के अनुसार जो है अजान होगा या भजन होगा। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।